हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो एक रिएक्शन चैनल है, उन्होंने मैम ने मुझे बोला था कि निधि आप अपनी मम्मी को अपने पास क्यों नहीं रखते हो। कल भी उन्होंने 2-3 बार ये बात बोली है वीडियो में कि मम्मी को रखना चाहिए है। मतलब एक बात भी बोली कि अगर मतलब ऐसे मतलब अगर कोई संतान खराब निकल जाती है तो बेटी आगे आके बेटी रखती है। तो ये बात इन्होंने बोली। तो मैं मैम को एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैम मैंने तो मम्मी को दूसरा मतलब मम्मी के लिए घर ले लिया था रहने के लिए, है ना, रहने के लिए उनको दे रखा था। और मैंने बोला था कि मम्मी जब तक मेरी माँ जीती है वो घर मैं मेरी माँ को दे रही हूँ रहने के लिए। वो जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे वो उस फ्लैट में रह सकते हैं। साथ वाला फ्लैट था, आप लोगों को पता भी है। ठीक है, मैंने दिया था। तो बात दिक्कत ये हुई कि वो जैसे क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि उनकी हेल्थ बिगड़ गई थी एकदम से ज़्यादा पिछले 2 साल पहले। तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो अकेले रह नहीं सकते थे। उस टाइम वो बेड से करवट भी नहीं बदल सकते थे, उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी। तो उस वक्त उस टाइम फिर मैं मम्मी को इस वाले फ्लैट में ले आई थी, क्योंकि उस टाइम सही नहीं था मम्मी को अकेले छोड़ना। मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब 1 साल हर महीने 10-10 15-15 दिन मम्मी हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती थी। उस टाइम की बात है। तो अब की बात मैं बताऊं, चलो वो तो पुरानी बात थी। देखो मैंने जितना हो सका मेरी मम्मी के लिए जो भी था किया, मैंने कर सकती थी मैंने किया। लेकिन अभी की बात बताऊं तो देखो मेरी मम्मा के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी ऐसा भी नहीं है कि मेरे से नहीं मिले हैं, बाद में भी मिले हैं, मेरे पास 2 दिन रुक के भी गए हैं। मतलब ऐसे तो नहीं लगातार, लेकिन वो आए थे दिन में आए थे मिलने के लिए। एक बार एक रात भी रुक के गए हैं, बट मैंने वीडियो में नहीं दिखाया कि मम्मी आए थे। क्योंकि मेरा जो मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे परिवार का कोई फैमिली मेंबर है जिसको पसंद नहीं है कि मम्मी पापा मेरे घर आए, तो उन्होंने उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है मम्मी पापा पे कि निधि के घर नहीं आना है उनको। तो ये रिस्ट्रिक्शन उन पे लगी हुई है। तो जब वो नहीं होता फैमिली मेंबर हम मतलब इधर घर पे, तो वो चुपके से आ जाते हैं मिलने के लिए। आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चुपके से आते हैं जब उनको पता होता है कि भाई वो नहीं है यहाँ, आउट ऑफ सिटी है, हिसार में नहीं है। तो मेरी मदर मेरे से मिलने आ जाती है या मेरे फादर मिलने आ जाते हैं। और वो तभी मतलब जब उनको लगता है ना कि वो फैमिली मेंबर वापस आ जाएगा, उसी वक्त मेरी मम्मी का ही रहता है कि चलो अब वापस चलना है, वापस जाती हूँ मैं। तो वो छुपके छुपके छिपते छिपते मिलने आते हैं मेरे से, सामने से मिलने नहीं आते हैं। समझे आप वो चीज, उनको अलाउड ही नहीं है निधि के घर आना, निधि से मिलना। ठीक है, ये बात है। तो जब उनको मेरे से मिलना भी अलाउड नहीं है तो मैं उनको अपने घर रख लूं। आप ही ये चीज का मुझे जवाब दीजिए कि उनको नहीं है इस तरीके से अलाउड कि वो मेरे घर रहे आके। ठीक है, तो ये बात है, ये रीजन है। और मैंने मेरी मम्मी को भगाया भी नहीं था। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, इस बार जब मेरी मम्मी आई थी ना, जब यहाँ पे लाइव चल रही थी, उस टाइम की बात बता रही हूँ, जब मेरी मम्मी से मेरा थोड़ा डिस्प्यूट भी कभी कभी हो रहा था। मैंने एक बार भी नहीं कहा था मम्मी को कि आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं उस दिन भी जब मेरी मदर से झगड़ा हुआ था ना, मैं बाजार गई थी, शायद मैंने वीडियो भी डाला था, मैं मोटर खरीद रही थी। मैं मेरी मम्मी के लिए दूसरा जो मेरा फ्लैट है ना उसमें अरेंजमेंट कर रही थी मेरी मदर के लिए। मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरी माँ यहाँ से चली जाएंगी, है ना, यहाँ से ये हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि जो मेरा साथ वाला फ्लैट है ना, मैंने मेरी मदर को ये बोला था कि मेरी साथ वाला जो फ्लैट है मम्मी मेरा, आप उसमें रह लो। थोड़ा सा मतलब ये है कि जैसे रात को इधर आ गए सोने के लिए, बीच में थोड़ी देर उधर रह लिए, थोड़ी देर मैं इधर रह लूँ, ताकि हमारे भी डिस्प्यूट नहीं होंगे, आपस में कोई बात नहीं होगी, ऐसा है ना, आराम से आप भी रहोगे, आराम से मैं भी रहूंगी। तो ये बात हुई थी। तो मैं मोटर का अरेंजमेंट करने के लिए बाजार में भी गई थी, बट वहां पे मेरे को मोटर पसंद नहीं आई थी, फिर मैं वापस आ गई थी। और मैं साथ वाले फ्लैट की, आप लोगों ने वीडियो भी मैंने डाली थी, मैं सफाई भी कर रही थी, मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, 2 कमरे अच्छे से साफ कर दिए थे कि देखो मैं अरेंजमेंट कर लूंगी, नहीं तो दिन में मैं उस कमरे में बैठ जाया करूंगी। तो ऐसा नहीं था। और मेरी मदर को देहरादून में जाना ही था उस टाइम, क्योंकि उनका प्लान था दिसंबर में जाने का कि मैं मेरे बड़े बेटे के पास रहूंगी कुछ टाइम, जैसे उनके उसके पास स्पेंड करूंगी। उनका मन हो रहा था भाई, अब ऐसे मिलते ना मिलते, लेकिन वही है ना कि भाई का एक्सीडेंट हो रखा था, तो फिर इस वजह से मेरी माँ चाहती थी कि मिले। और मुझे भी बुलाया गया था, मुझे भी 2-4 बार पापा ने भी बोला था तू चल चल चल, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई थी
क्योंकि मुझे इसी चीज़ का था कि कल को यार मेरे को लगता है भाई डर, क्योंकि मेरे को ये चीज़ थी कि कल को लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, और देहरादून इतनी दूर है, मैं हिसार कैसे आऊँगी, मेरे को ये चीज़ थी। क्योंकि मेरे लिए देखो, अब जैसे गुवाहाटी था, गुवाहाटी में मैं मेरी मदर फादर के साथ गई थी। आप लोगों को याद है जब मेरे भाई का एक्सीडेंट गुवाहाटी में हुआ था, तो हम लोग रुके हुए थे वहाँ। मेरा एक फैमिली मेंबर से झगड़ा हो गया था, जो भी चीज़ें हुई एकदम से इतनी ख़राब हुई, और मैं उसी वक्त भागी थी उस घर से अपना बैग लेके, और मैं कैसे हिसार वापस आई थी, 2.5 दिन सफ़र करके, आप लोगों ने अच्छे से देखा है। तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो और मुझे ऐसे मतलब भाग के एकदम से कुछ आना पड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाए। तो इसी वजह से मैं मतलब यही चीज़ मैंने सोची थी कि पहले मम्मी चली जाएंगी, अगर मम्मी का ठीक रहा, मम्मी का रिव्यू मम्मी देती आने के बाद पॉजिटिव रहा, मम्मी अच्छा अच्छा बताती कि नहीं सब बढ़िया है, अच्छा है, ऐसा वैसा, तो फिर मैं चली जाती। मैंने मम्मी को बोला था मैं मार्च अप्रैल में थोड़ा सा जैसे सर्दियाँ भी कम हो जाएंगी फिर मैं चली जाऊंगी। अगर आप अच्छा मतलब बताओगे, आप पहले रह के आप बताओ कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, पहले आप बताओ, अगर सही रहा तो मैं जाऊंगी, वरना नहीं। क्योंकि यार मेरे साथ छोटा बच्चा है, आप भी समझते हो, मेरे को मेरे बच्चे को भी देखना होता है, और फिर ये रीज़न था। ठीक है, तो फिर वही है, मेरी मदर आए तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या कंडीशन थी उनकी, क्या नहीं थी। तो फिर अब तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात भी नहीं होती वहाँ देहरादून में, किसी से मेरी बात नहीं होती है, बल्कि मुझे तो ब्लॉक कर रखा है व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में पड़ा है। तो मैं कांटेक्ट में हूँ ही नहीं, ठीक है, किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, ना इधर कांटेक्ट में हूँ। मैं आप लोगों को साफ बता देती हूँ, ना मैं मेरे बड़े भाई से या बड़े भाई की फैमिली से कांटेक्ट में हूँ, ना ही मैं इधर वाली जो फैमिली है छोटे वाले के कांटेक्ट में हूँ, या उसकी फैमिली के कांटेक्ट में हूँ। मैं दोनों तरफ किसी से भी कांटेक्ट में नहीं हूँ। ठीक है, मेरी ना तो उधर बात होती है ना इधर बात होती है मेरी। हाँ, बस माँ बाप से ऐसा है कि वो भी छिपते छिपाते कभी मिलने आ जाते हैं, वो भी कभी कभार। जैसे अब 10 दिन अगर वो यहाँ पे रहेगा तो वो नहीं आएंगे मेरी मदर फादर, ठीक है, और वो चला जाएगा अगर आउट ऑफ स्टेशन होगा, तो हो सकता है कि आधा 1 घंटा मिल के चले जाएं, बस इतना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ मेरे बच्चे के साथ रह रही हूँ। और रिश्तेदारी की बात है तो देखो, किसकी आप बोलोगे निधि कोई रिश्तेदारी है ऐसे वैसे, तो देखो रिश्तेदारी भी कोई ऐसी नहीं है कि मेरे पापा की फैमिली की तरफ, तो देखो जो रिश्तेदारी है उनसे मेरी कभी बोलचाल शुरू से ही नहीं रही, किसी से भी नहीं है। बस कभी मतलब 2-2 3-3 साल में भी मेरी कभी बात नहीं हुई है। मतलब मैं किसी के भी टच में नहीं हूँ। उधर वाली जो फैमिली है चंडीगढ़ की फैमिली, उनमें जैसे मान लो मेरे कजिन्स लगते हैं जिनसे भी मैं मतलब मेरी उम्र के लोगों से बात कर रही हूँ, तो वो सब अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं। सब जितनी भी लड़कियां हैं उनकी शादी हो रखी है, वो अपनी लाइफ में सेटल है। लड़के हैं उनकी शादी हो रखी है, तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त है। मेरी किसी से भी कोई बात नहीं होती। मेरी बस एक दीदी थी, उनसे उनका 1-2 बार कभी फ़ोन आया था मेरे पास, वो भी साल में 1 बार कभी ऐसे। अदरवाइज़ मेरा किसी के साथ भी कभी कांटेक्ट ना तो हुआ, ना मैंने कोशिश करी, ना सामने वालों ने कभी कोशिश करी, क्योंकि इतने कभी बचपन से ही कांटेक्ट नहीं रहा कभी इतना ज़्यादा। क्योंकि मैं 10-10 साल में 1 बार जाती थी चंडीगढ़, मेरे पापा का जाना होता था, मेरे पापा ना खुद चले जाते थे जब उनको चंडीगढ़ जाना होता था ना, जैसे अपने भैया वगैरह से मिलने, ताऊ जी वगैरह से मिलने, तो वो अकेले चले जाते थे चंडीगढ़। हमें मतलब हम हिसार में ही रहते थे, तो फिर इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया ना, क्योंकि हम लोग इतना घुले मिले नहीं, ये बात थी। तो बस ये रीज़न था कि मैं वहाँ के लोगों से तो शुरू से ही कांटेक्ट में नहीं हूँ। और ऊपर से देखो यार मेरे हस्बैंड की भी डेथ हुई है। अब देखो जिंदगी छोड़ो, जब मौत में ही आना जाना नहीं है एक दूसरे का, तो क्या रिश्तेदारी हुई, आप ये बताओ ना। अब उनकी फैमिलीज में भी, मेरे पापा की फैमिलीज की तरफ कितनी डेथ हो चुकी बीच में पिछले कुछ सालों में, ना हमारी फैमिली उधर गई। और मेरी घर फैमिली में भी देखो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, कितना कुछ हुआ हमारी ज़िंदगी में भी, ना उनकी फैमिली इधर आई। तो खुशियां तो छोड़ो कि हाँ भाई कोई हैप्पीनेस हो, शादी ब्याह हो तो आना जाना हो, यहाँ तो मातम में भी कोई किसी के नहीं जाता, ये हाल है। तो मतलब वो तो मतलब ये लगा लो, कट ऑफ ही लगा लो, कोई ऐसे वो नहीं है कि हाँ भाई किसी से इतना रिश्तेदारी, मतलब मेरा तो नहीं है भाई किसी के साथ। क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मेरे कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मेरे पति की डेथ हुई, हाँ बस फ़ोन पे 1-2 मिनट सबने बात कर ली, बस हो गया, इतना ही। कब मतलब ऐसा भी नहीं कि बाद में आए हो या कुछ भी हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ।
तो मेरा भी नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद उनकी परिवारों में भी कई बार कुछ कुछ मिस हैपनिंग्स हुई हैं, उनमें हमारी फैमिली भी नहीं गई। तो वहाँ तो लगा लो कट ऑफ ही लगा लो बिल्कुल, कि मतलब ना वो हमारे घर आते फैमिली से इन्वॉल्व होते ना हम होते, ये हिसाब किताब हो रखा है। तो वहाँ से तो देखो कोई मेरा कॉन्टेक्ट है नहीं, पर ये है कि ना हम उनकी लाइफ में दखल देते ना वो हमारी लाइफ में दखल देते हैं। ये चीज़ है कि भाई वो अपनी लाइफ में खुश, हम अपनी लाइफ में खुश। बाकी बात आती है इधर मेरी मम्मी की फैमिली की तरफ में, ठीक है। तो इधर मेरे जैसे मौसी जी हैं, उनसे मेरी कभी कभार बात होती है, कभी महीने में एक बार हो जाएगी या 2 महीने में एक बार, क्योंकि वो मेरी मम्मी से बात करने के लिए फ़ोन करते हैं कभी कभी, तो कि हाल चाल पूछने के लिए, या मेरी मम्मी बात करने के लिए हाल चाल के लिए फ़ोन मिला देती है, तो मतलब इतना ही बात हो जाती है और सब बढ़िया ऐसे। तो इतना है, ठीक है। बाकी इधर मेरी मम्मी का है करनाल जाती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो बस इतना बता रही थी मैं कि लेकिन मेरी बातचीत देखो रिश्तेदारी में ज़्यादा किसी से होती नहीं है। और बस यह है कि मैं बस अपने घर में बैठी हूँ, मैं बस अपने यहाँ घर में बैठी हूँ, बस अपना बच्चा संभाल रही हूँ। और बाकी हाँ, वीडियोस मेरी सब देख लेते हैं, रिश्तेदारी में भी बहुत लोग हैं देखते हैं वीडियोस, चंडीगढ़ साइड भी देखते हैं वीडियोस, तो देखते हैं, उनको पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि वीडियोस की वजह से पता चल जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी मैं सुबह से रात तक आप लोगों को बताऊँ मेरी ज़िंदगी का क्या है, आप लोग देखोगे ना मेरी वीडियोस में भी बस मैं ही बैठी होती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। तो रिश्तेदारी मतलब कोई कुछ मतलब ऐसे दिखता नहीं, क्योंकि मैं हिसार में अपने घर में ही रहती हूँ। हाँ, कभी शादी ब्याह फंक्शन हो उधर चली जाती हूँ, लेकिन इधर मैं ये रहता है कि बस अपने घर में ही बैठी हूँ मैं यहाँ सुबह से रात तक। आप देखोगे मैं कब गई थी, मैं हिसार छोड़ के कब गई थी पीछे, आप मुझे बता दो, आप ये चीज़ का जवाब दे दो बस आप लोग मुझे। एक बार तब गई थी जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ गुवाहाटी, है ना। वो था कि वहाँ तो मजबूरी थी कि जाना ही जाना था, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, अदरवाइज मैं नहीं जाती कहीं बाहर। एक बार गई थी मैं नजफगढ़, पिछले साल गई थी मई में, वो भी उन्होंने सामने से बुलाया था तो मैं गई थी, वरना मैं नहीं जाती मुझे, अगर वो लोग मुझे ना बुलाते तो, ठीक है। तब मैं गई थी, दो दो बार हो गया, तीसरी बार मैं गई हूँ करनाल में एक शादी हुई थी 2-3 साल पहले, मैं वहाँ गई थी। और एक बार गुड़गांव में शादी हुई थी, मैं वहाँ गई थी 2-2.5 साल पहले जैसे भी था। और इसके अलावा आप लोग देखोगे मैं कहीं नहीं गई पिछले 5 साल से, हिसार में ही बैठी हूँ। आप लोग देखो, हाँ एक बार देहरादून गई थी मैं बीच में, है ना, वो डॉगी लेके आना था जब उनका वहाँ से, तब गई थी देहरादून। और देहरादून गए हुए मुझे बीच में एक बार गई थी कार में, जब ये लोग गए थे पापा मम्मी और गए थे, तब मैं कार में गई थी, बस तब मैं वापस आ गई थी। तो आप लोग देखोगे मैं पूरा टाइम हिसार में अपने घर में ही रहती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा कहीं भी, क्योंकि देखो यार कहीं भी जाते हो, पहली चीज़ तो देखो किराया भाड़ा लगता है, आपका आपका पैसा बहुत खर्च होता है। आप ये लगा के चलो, आप कहीं भी जाते हो आपका अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो जाता है। अब मैं देहरादून जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, देखो वहाँ पे लगा लो किराया भाड़ा में ही, मतलब ये लगा लो 10-12 हज़ार तो सिर्फ किराया भाड़ा ही लग जाएगा। तो यार वो पैसा मैं अपने बच्चे के पेट में डालूँ, है ना, और उसका कुछ खाने पीने का करूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं जाना चाहती थी। कहीं देखो जहाँ पे देखो ज़रूरत होती है इंसान जाता भी है, लेकिन अब वही चीज़ है ना कि कल को अगर रिश्ते अच्छे हो, चीज़ें सही चल रही हो, तो इंसान आता जाता भी है। लेकिन जब चीज़ें ख़राब हो रखी हो तो कौन कैसे जाता है, आप ही बताइए ना। बस वही चीज़ें होती हैं। और बाकी आपको पता ही है, देखो यार मेरा अब ये देखो यूट्यूब से महीने का मैं 9-10 हज़ार रुपये कमा रही हूँ। अब 9-10 हज़ार रुपये में मेरा, अगर मैं घर पे बैठी हूँ तो मेरा महीना अच्छे से चला जाएगा, पूरा महीना 30 दिन सही निकलेगा। क्यों? क्योंकि घर में राशन पानी बिजली का सारा खर्चा निकलेगा। और अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे 2 दिन में 10 हज़ार लग जाएंगे। तो ये बताओ फिर बाकी 28 दिन कैसे चलाऊंगी अपना घर? आप ही सोचो ना, घर अगर आपकी जेब देखने के चलना पड़ता है ना, आप ऐसे ही कहीं भी नहीं जा सकते हो, आपका खर्चा होता है हर जगह जाते हो तो चलिए जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।